सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी कहते हुए जानेंगे पाठ और सिमरन में क्या फर्क होता है और दोनों में से क्या करना चाहिए। तो पाठ जो कि हमारी एक शारीरिक क्रिया के साथ हमारी जीवा के साथ हम पाठ करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे सुखमनी साहब पाठ हो, चाहे हम कोई भी पाठ है, दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती का पाठ है, हनुमान चालीसे का पाठ है, कोई भी अलग अलग ग्रंथों पंथों के हिसाब से पाठ बनाएंगे और सारी दुनिया पाठ करती है, कोई ना कोई किसी ना किसी का पाठ अगर वो सात्विक है करता ही है। तो पाठ होता है जीवा से, जीवा आती है कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री दोनों में। तो इसी जीवा से जिससे हम पाठ करते हैं तो ये रसना पवित्र होती है, लेकिन क्योंकि संसारी रज तम सत गुण से भरे हुए होते हैं और कोई राजस बंदा है, कोई तामस बंदा है, कोई सात्विक बंदा है, तो जिसमें जो गुण ज्यादा होता है वैसे ही उसका इंटरेस्ट रुचि रहता है। और संसार में बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ बंदा ना भी चाहे उसको झूठ बोलना पड़ता है, जहाँ खुद सही भी रहे और उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमेशा निंदा चुगली पर दोष बुराइयों में ही लगी है और उसको भी उनके साथ कंपनी करनी पड़ती है। और उनमें वो भी क्योंकि अब उसको सदगुरु के ज्ञान अभी पक्का नहीं हुआ, अभी वो पक्का सत्संगी नहीं हुआ, तो वो भी उसमें योगदान डालना शुरू हो जाता है। तो इसी जीवा से झूठ भी बोलना पड़ता है, इसी जीवा से निंदा चुगली पर दोष भी करता है और इसी रचना से उसने पाठ भी किया। तो अब अगर उसने 15-20 मिनट पाठ किया, आधा घंटा पाठ कर लिया और सारा दिन इसी रचना से उसने या एक भी उसने झूठ बोला या चुगली कर दी या निंदा कर दी, तो एक तरफ तो उसने अपनी रचना को पवित्र किया था और दूसरी तरफ फिर उसने अपनी रचना को अपवित्र कर लिया। तो इसलिए लोग पाठ भी करते रहते हैं और पाठ से रचना पवित्र होती है, लेकिन संसारी होने के कारण उतना पाठ से उनकी रचना की पवित्रता नहीं हो पाती जितना संसार में रह के झूठ बोलना होता है। और संसार में झूठ बोलते हैं लोग और रजतम सतगुण के कारण निंदा चुगली परदोष और इन सब चीजों में वो फंसे रहते हैं। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए पाठ करना अच्छा है, ताकि वो शुरुआत तो करे। इसलिए गुरुओं पीरों साधु संतों ने ईश्वर ने पाठ की एक परंपरा साधु संतों ने बनाई कि कम से कम कुछ भी ना करने से तो अच्छा है ये पाठ ही करे। लेकिन तुम्हारे जो पाप है वो तुम्हारे मन में कोश, तुम्हारे हमारे 3 शरीर होते हैं। एक तो बाहर ये स्थूल शरीर जो 5 महाभूतों का बना, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो 18 सूक्ष्म तत्वों का बना था, 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि अहंकार, ये 18 तत्व हो गए। इसमें 5 कोश होते हैं सूक्ष्म शरीर में, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मन में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। तो इस मन में कोश में अनंत जन्म के सच्चित कर्मों का हिसाब किताब लेके परमात्मा बैठा है, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। तो उसी संचित कर्मों के पापों को हमने भस्म करना है, उसी के कारण हम 84 लाख में भटक रहे हैं। और वो जो हिसाब किताब पड़ा है अनंत जन्मों के कर्मों का मन में कोश को, उसको जलाने के लिए हमें सिमरन करना होता है। सिमरन मंत्रों का होता है, उस मंत्र में हमें अपना मन जोड़ना है। चाहे गुरु का मंत्र दिया हो, संतों का मंत्र वो दिया हो, साधु संतों का मंत्र वो दिया हो, पूर्ण गुरुओं का मंत्र वो दिया हो, चाहे अलग अलग शास्त्रों में वो गुरु मंत्र हो या वो पंचाक्षरी मंत्र हो या 2 अक्षरी मंत्र हो। तो इन बातों जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो सिद्धाय, अलख वाहे गुरु सीताराम, ये अलग अलग 2 अक्षरी, पंचाक्षरी, 10 अक्षरी ये मंत्र होते हैं। इसमें मन को जोड़ना। अब सिमरन क्या लोग सोचते हैं कि सिमरन पे बैठे तो बस ध्यान लग गया, तो ये सिमरन है। इसको सिमरन नहीं कहते, ये तो सिद्धि अवस्था पे ऐसे होगा।
सिमरन का मतलब है साधक ने उसका साध्य अल्लाह वाहे गुरु जो भी आराध्य इष्ट देव जिसका भी वो सिमरन कर रहा है, जो काल माया से परे है, ईश्वर का या संतों का दिया हुआ, तो उसमें उसने अभ्यास करना है, अपने मन को जोड़ना है, रज तम सत से बने इस संसार के व्यक्ति वस्तुओं से निकालना है, और उस मंत्र में भगवान के नाम में, भगवान का नाम पवित्र होता है, और भगवान अपनी सारी शक्तियों से अपने नाम में समाया रहता है। राम से बड़ा राम का नाम कहते हैं। तो इस विश्वास से, प्रेम से उसको अभ्यास करना है, याद से मन को ढाना है और वहां पे लगाना है। इसका नाम है सिमरन करना। और धीरे 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 वो लगने लगेगा और फिर वो लग जाएगा। तो वो पहले साधक, फिर उसने अभ्यास किया, ये साधना की, तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो फिर जब वो सिमरन करेगा, जब साधना से, साधक से साधना और सिद्धि अवस्था तक जाएगा, तो वो मन को जोड़ने का अभ्यास कर रहा है, जिसमें कि मन में, कोश में उसके जो संचित कर्मों के, अनंत जन्मों के प्रारब्ध से पाप पड़े, पाप पुण्य का हिसाब किताब कच्चा चिट्ठा पड़ा है, जिसके कारण जन्म मरण में भटकता जा रहा है, वो वहां से भस्म होना शुरू होगा। वो सारे पाप वहां से जलने शुरू होंगे, क्योंकि प्रभु का नाम पवित्र है। प्रभु अपनी सारी शक्तियों से, अल्लाह खुदा अपने नामों में समाया रहता है। तो सिमरन करने वालों के पाप नष्ट होंगे, और उन पापों के कारण आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक, चाहे संसार के ही कोई दुख है, और चाहे मानसिक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दुख है, तो ये सब जो दुख है ये सिमरन से नष्ट होते हैं। और सिमरन से तुम अपने पुराने पापों को भी भस्म कर सकते हो, अपना प्रेजेंट भी ठीक कर सकते हो, और अपना फ्यूचर भी ठीक कर सकते हो। लेकिन जब पाठ इसलिए बनाया गया कि जो कुछ भी नहीं करता, जिसको अभी कोई साधु संत महात्मा ना मिले, ऐसा ज्ञान ना मिले, तो कम से कम परिवेशी का वो शुरू हो भगवान की दुनिया में। तो इसलिए अलग अलग पाठ बनाएगी कि ये पाठ करता रहेगा, जब नित्य नियम में जब 40 दिन पढ़ेगा, तो इसको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। तो जब फिर किसी इसके प्रारब्ध पुण्य उदय होंगे, तो किसी साधु संत महात्मा से ये मिलेगा, तो वो इसको समझाएंगे कि भाई पाठ में जो लिखा है वो ये लिखा है कि सिमरन करना का भी ये सुनिए, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले। जब गुरबाणी में भी ये लिखा है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कि पाठ तुमने जो पाठ में लिखा है वो करना है। तो पाठ में श्री गुरु चरण सरोज रज जैसे लिखा कि गुरु के चरणों की सेवा करो, निज मन मुकुर सुधार। तो अपने मन को, जो मन में कोश है, जो भटका हुआ मन है, उसको तुमने सुधारना है। तो इस तरह से फिर किसी भी पाठ का वो सरलार्थ और अर्थ पड़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि चाहे प्रेमा भक्ति है, भक्ति मार्ग है, उसमें भी सिमरन भक्ति, चाहे पीर फकीर है वो भी कहते हैं जिक्र करो, चाहे गुरबाणी है वो भी कहती है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। तो किसी भी ग्रंथ पंथ धर्म में वो जाएगा, तो हर जगह उसको सिमरन करने की ही ऑर्डर है, या सिमरन करने का ही मार्गदर्शन किया गया। और सिमरन से ही पाप धुल सकते हैं, और सिमरन से ही पुराना पाप, आज का समय और आने वाला समय सही किया जा सकता है। इसलिए जब तक कोई सिमरन की महत्वता को नहीं समझता, जब सिमरन नहीं कर रहा, उसके लिए पाठ करना भी जैसे एक मिट्टी की हांडी में अगर तुमने देसी घी रख दिया और निकाल दिया, उसमें चिकनाहट आ जाती है। इसलिए कुछ भी ना करने से तो अच्छा है पाठ करे। लेकिन जो अब समझ रखते हैं कि पाठ तो सिर्फ जीवा से होगा, और ये तो फिर जीवा तो शारीरिक क्रिया, जब एंड में शरीर का संस्कार होगा तो जीवा तो साथ में ही चल जाएगी, और भगवान के वहां मन का किया हुआ कर्म नोट होता है। तो इसलिए उतना ही वक्त तुमने पाठ में देना, तो उतना ही वक्त अगर तुम्हें मंत्रों के सिमरन में तुम दो, तो तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी तुम्हें चाहिए सिमरन करने से
मानव दानव देवता, इन्होंने नाम जप सिमरन करके ही, भक्ति करके ही जो भी इनको चाहिए था वो इन्होंने पाया। तो इसलिए पाठ और सिमरन में अंतर बताया गया। तो जो गुरुमुख है या सत्संगी अभी कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए पाठ करना भी अच्छा है। पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है। पाठ हमें प्रेरित करता है। पाठ में लिखी हुई जो सरलार्थ अर्थ व्याख्या है उसको किसी साधु संत से, गुरुमुख से समझे, ताकि पता चले पाठ और सिमरन में क्या फर्क है। और सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का जो निचोड़ है वो सिमरन भक्ति है। तो सिमरन करें और अपने जीवन को महान बनाए और मानव चोले का उद्देश्य पूरा करें। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।